मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले ही दिनों एक नवविवाहिता की हत्या के बाद एक और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामला हीरानगर थाने में सामने आया है, जहां नवविवाहिता को 10 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया गया। फिलहाल पीड़ित महिला ने दहेज लोभियों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर में पिछले दिनों एक नवविवाहिता को उसी के पति द्वारा धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया था। अभी यह मामला पुलिस से सुलझा भी नहीं पाई थी कि एक और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां नवविवाहितों को 10 लाख रुपए के लिए दहेज लोभियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने हीरानगर थाने पहुंचकर पति राहुल, सास सहित देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना संबंधित मामला दर्ज कराया है। 2019 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से मेरे ससुराल जन वाले मुझे परेशान करते थे और मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे। 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे मुझे, और मेरे देवर और पति दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। उसके बावजूद मेरे घर वालों से वो लोग पैसे के लिए डिमांड करते थे। बोलते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से मार देंगे, घर से निकालने की धमकी देते थे। घर में रहना है तो पैसे लाना पड़ेंगे। फिर जुलाई में मुझे उन लोगों ने घर से धक्का मार के निकाल दिया था। फिर उसके बाद अगस्त में मेरा मिसकैरेज हो गया था 5 महीने का। उसके बाद से उन लोगों ने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। जी, आपने यहाँ पर आया किस तरह से कंप्लेन करी? मुझ पे एलिगेशंस लगाए उन लोगों ने कि मैंने अबॉर्शन करवाया है। बहुत सारी चीज़ों के एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने। फिर मैंने यहाँ पे हीरानगर थाने में आवेदन दिया था। फिर मैंने यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन से मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी। फिर यहाँ पे सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। जो टीआई है राजीव भदौरिया जी, उनने मेरा आज काफ़ी सपोर्ट किया। उनकी हेल्प से ही मैं एफआईआर कर पाई हूँ तीनों के खिलाफ। क्या काम करते हैं आपके पति? मेरा पति सर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, पोस्टल असिस्टेंट है गोवा में, मापुसा ब्रांच। और देवर लोको पायलट है नागपुर में। कैसे आपकी मैरिज फिक्स हुई थी? किस परिवार के अरेंज मैरिज हुई थी सर। परिवार वालों ने फिक्स करी थी सब कुछ। अच्छा, आप कितना पढ़ेंगे? मैं MBA हूँ जी। तो क्या पहले डिमांड नहीं करी थी क्या इन्होंने? पहले इन्होंने डिमांड की थी पैसे के लिए, पर उनने शादी का खर्चा बोल के लिए थे। बोलते शादी में खर्च होगा, बोलते इसलिए चाहिए। और बाद में बोलते कि तेरे घर वालों ने तो बोलते सिर्फ 1.5 लाख रुपये दिया, बोलते दहेज में। मैंने दहेज किस बात का? तो बोलते हैं कि मैंने ये तो शादी का खर्चा था। बोलते नहीं, बोलते 1.5 लाख दिए, बोलते 10 लाख और लेके आ, बोलते तभी रहना, बोलते इस घर में। बोलते 16 लाख का घर बनाया, बोलते हमने, हमको 10 लाख तो चाहिए। ऐसा किस तरह से? और फिर क्या काम वाम भी करवाते थे? काम भी करवाते थे। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके बावजूद भी मुझसे ये लोग प्रताड़ित करते थे। मेरा पति मेरे से फोर्सफुली रिलेशन बनाता था। मुझे बेड रेस्ट कहा गया था। फोर्सफुली रिलेशन बनाने के चक्कर में मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई थी वहाँ पे। फिर मैं डॉक्टर ने बोला कि इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर उसने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पे भी नागपुर में मुझे ये लोग परेशान करते थे, गंदी गंदी गालियाँ बकते थे। सास और देवर भी मेरे साथ ऐसी बिहेव करता था। खाने को नहीं देते थे मुझे। मैं प्रेग्नेंट थी फिर भी मुझे खाने को नहीं दिया जाता था। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि नवविवाहिता युवती द्वारा दिए गए कथन के अनुसार सबसे पहले ससुराल पक्ष से बात की गई और उन्हें काउंसलिंग के लिए इंदौर बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आए, जिसके बाद युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। एक्चुअली ये आज शाम की घटना है, जिसमें बजरंग नगर में रहने वाली एक 28 वर्षीय विवाहित युवती के द्वारा थाने पर आकर इस तरह की शिकायत की गई कि उसकी शादी आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व नागपुर में राहुल बिजवे नामक युवक से हुई थी। और शादी के करीब 4-5 माह उपरांत उसके पति और उसकी सास के द्वारा उसे विभिन्न तरह से कभी पैसों की बात को लेकर, कभी घरेलू काम को लेकर के प्रताड़ित किया जाता रहा। इसमें हमने अनावेदक पक्ष को कॉल भी किया था कि वो आएँ और काउंसलिंग कर सकें, लेकिन काउंसलिंग के लिए द्वितीय पक्ष सहमत नहीं हुआ। इसके चलते हमने पीड़िता की रिपोर्ट पर उसके पति राहुल बिजवे और उसकी सास एवं देवर के विरुद्ध 498 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसका पति वर्तमान में गोवा में पोस्ट ऑफिस में कार्य करता है और प्रताड़ना के क्रम में लगभग 1 वर्ष से पीड़िता अपने मायके में रह रही है और उसका पति और ससुराल वाले ना तो उसको अपने पास रखना चाहते हैं और ना ही उसकी समस्या का कोई आज तक समाधान कर पाए। पर कितने लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं? बहरहाल दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया। इसके बाद भी दहेज लोभी नवविवाहित महिलाओं को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है।
इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।